वर्षा, जैसे मैंने बताया आपको कि हम लोग किस तरीके से वार्म अप करते हैं क्रॉस ट्रेनर्स पे। आज हमने एक्सरसाइज करनी है बाइसेप और ट्राइसेप्स की। मगर इस एक्सरसाइज करने से पहले, यानी आप जिमिंग अगर कर रही हैं तो काफ़ी मिसकंसेप्शन होता है कि हम जिम में जाते हैं, अच्छे ट्रेनर्स नहीं अवेलेबल होते, या अगर होते भी हैं तो सही तरीके से वो गाइड नहीं कर रहे। तो ये सब जो कंक्लूजन्स होती हैं, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो इससे इनहिबिट करता है एक इंसान, यानी अच्छी मॉडरेट एक्सरसाइज पे नहीं पहुँच सकता, या रिजल्ट ओरिएंटेड वो एक्सरसाइजेज नहीं होती जो इतनी एक्सपेंसिव हम जिम्स की फीस वगैरह पे करते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगी, यानी आप खुद अपने जिम्स में जाके, या कहीं आप सेंटर्स पे हैं या घर पे हैं, अगर छोटा सा अवेलेबल जिम है आपके घरों में, तो उस पर आप किस टाइप की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो अगेन ये पूरी बहुत बड़ी मशीन, केबल क्रॉस इसको कहते हैं, मगर इस पर हमने वार्म अप करना है। अब वार्म अप किस तरीके से करेंगे, बहुत सिंपल और स्टेडी रूल है, यानी दोनों हाथों को हमने स्ट्रेच करना है, यानी मशीन पे लाके लंच की पोजीशन पे लेके स्ट्रेटन अप करना है। एम्फसाइज करना है बैक मसल्स पे, बाइसेप, ट्राइसेप एंड ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग, यानी लेग्स एंड आर्म्स का वर्कआउट। इसके बाद हमें अगेन लेग को स्विच करना है, स्ट्रेच करना है, और एज मैक्स एज यू कैन दोनों पैर स्ट्रेट रख के हमने टोस पे जाना है एंड आउट, टोस एंड आउट। अगेन हमने राइट लेग इन करके बैक, मेक श्योर कि आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट है, और आप एक्सरसाइज करते हुए दौरान स्पेशली टू द मशीन वर्क आपने अवॉइड करना है ज़्यादा पानी पीने के लिए। सो वाई, क्योंकि आप जब मोमेंटो एक्सरसाइज कर रही होती हैं या सर्किट ट्रेनिंग कर रही होती हैं वेट्स पे आके, तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आप पानी पीते हैं तो ऑक्सीजन लेवल, यानी आप अपने लंग्स को, अपने ऑर्गन्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, तो उस वक्त बॉडी कूल डाउन होना शुरू हो जाती है। तो हमने एज बताया कि आपने स्ट्रेचेस करने हैं, राइट लेग को स्ट्रेट आउट करके लेफ्ट को आपने अगेन स्ट्रेच करना है एंड मोर इनटू लाइक अ मैनली वे। बट ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, यानी इसमें फुल बॉडी स्ट्रेच हो जाती है। आपको कोई ट्रेनिंग की, यानी आपने बाइक 20-25 मिनट्स, डिपेंड करता है कौन सी सर्किट ट्रेनिंग करें, इतना हार्डकोर नहीं करना, क्योंकि आप मैन्युअली ही स्ट्रेच अवेलेबल कर रहे हैं, यानी एक्सेस कर रहे हैं। अब हमने मॉडरेट वेट पे रखना है, यानी 1 बार पे इक्वल टू 3 किलोग्राम। इसी तरीके से स्ट्रेट डाउन हम कर रहे हैं ट्राइसेप, यानी हाथों की एक्सरसाइज, जो बाइसेप इसे कहते हैं, ट्राइसेप एट द एज ऑफ इट। तो काफ़ी प्रॉब्लम होता है हम लेडीज़ की या मेल की कि हम किस तरीके से हाथों को कम करें। सो मेक श्योर दोनों हाथ बैलेंस हो, और जो हमारी एल्बो है मेक श्योर ये ग्राइंड हो आपकी स्टमक में, यानी हमने 4 आर्म सिर्फ पे वर्क करना है। ये एक्सरसाइज आपने 25 टाइम्स रिपीट करना है, यानी 25 रिपीटिशन लेना है, अप एंड आउट। सो इसी तरीके से हमने 25 मिनट्स के बाद आप स्लोली एंड ग्रेजुअली रेपिटेशन बढ़ा सकते हैं, यानी आप 50-75, जब आप 50-75 तक जाएंगे तो इवेंचुअली आपने वेट इंक्रीज़ करना है, यानी 25 के बाद आपने वेट इंक्रीज़ करना है अनदर 3 किलोग्राम, और इसी तरीके से करते करते 24 किलोग्राम तक या 30 किलोग्राम तक पहुँच के आपने अपनी एक्सरसाइज, यानी 3 सेट्स ऑफ 25 मीन्स 75 रेपिटेशन कंप्लीट करना है। इसी के बाद फिर हमने दोबारा से रिवर्स लेना है, यानी मेक श्योर कि आपने अपनी बॉडी एच पे लगाई हो टू द बार, और थोड़ा सा नी, मतलब थोड़ा सा बेंड फॉरवर्ड करना है, नो नी बेंडिंग, इसमें नी बेंडिंग नहीं होगी, स्ट्रेट डाउन। और मेक श्योर कि आपके जो सर है, यानी जो हेड है, इसकी बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी तरीके से हमने स्ट्रेच आउटवर्ड करना है। अगेन मेक श्योर एल्बोज बिल्कुल स्ट्रेट है, एंड देन इसको एक्सटेंड करना है। 25, इसमें हमने 100 रेपिटेशन तक जा सकते हैं। 25 के बाद आपने ब्रेक लेना है, तकरीबन 40 सेकेंड्स का या 1 मिनट का। इन दैट ड्यूरिंग थोड़ा सा सिप ऑफ वाटर आप ले सकते हैं। अगेन ये ट्राइसेप की एक्सरसाइजेज हैं, मेक श्योर कि एल्बोज बिल्कुल स्ट्रेट हो और 4 आर्म्स आपका मोमेंटो फेस पे चल रहा हो। इसी के साथ आपने कूलिंग डाउन, यानी कूलिंग एक्सरसाइज, जब आपने बाइसेप ट्राइसेप्स कर ली हो, जैसे आज हमने ट्राइसेप का था, इसी के बाद हमने बाइसेप्स कंप्लीट करना है। हम कूलिंग डाउन किस तरीके से करेंगे, अगेन हमने स्ट्रेच लेना है टू द साइड। आपने लेफ्ट लेग पे पूरा एम्फसाइज करना है, पूरा नीलिंग अप होगी, और ये राइट लेग आपने फॉरवर्ड अप करना है। और
और इसी के साथ हमने स्क्वाट्स यानी मेक श्योर कि आपने स्ट्रेच पूरे लेग्स के मसल्स करने हैं, बेंड फॉरवर्ड एंड आउट। सो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। दिस डॉक्टर मुबशरा, अल्लाह। जी व्यूअर्स, अभी आपने एक्सरसाइज की एंड आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। साथ साथ एक्सरसाइज करना, यहाँ पे मैं डेली का जो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है वो रिपीट करती चलूँ डॉक्टर आसिम किदवाई की स्पेशल रिक्वेस्ट पे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो मैसेज ये है कि जिन लोगों ने अभी तक अपना हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस लेवल नहीं करवाया है, चेक नहीं करवाया है, ये अपना थैलेसीमिक माइनर का स्टेटस वो फ़ौरन से चेक करवा लें। ये बहुत शादीशुदा लोगों या एजड लोगों के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए है जो कि यंग है या जिनकी शादियां होने वाली हैं, सो दैट यू गेट टू नो एंड थैलेसीमिक माइनर की थैलेसीमिक माइनर से शादी ना हो जाए। इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमारा मकसद है कि हम पाकिस्तान से थैलेसीमिया जो है कम्प्लीटली ख़त्म कर दें, और थैलेसीमिया की वजह से जो मिजरेबल लाइफ होती है वो भी डेफिनेटली थैलेसीमिया ख़त्म हो जाएगा, तो थैलेसीमिक जो एक लाइफ स्टेटस होता है लोगों का वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो जी ये है आज की बड़ी इंपॉर्टेंट टिप, और सब लोग जो है इस चीज़ को बहुत गौर से सुने। जिन्होंने अभी भी नहीं कराया है फ़ौरन आज ही अपॉइंटमेंट लीजिए, फ़ौरन आज ही करीबी किसी लैब जाके अपना ये चेकअप ज़रूर कराइए। और इसी चीज़ के साथ जी वक्त हो गया है हमारी हेल्दी मॉर्निंग टिप का। चलते हैं टिप की तरफ। अच्छा जी व्यूअर्स, बड़ी मज़े की चीज़ें मैं आपको इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बताऊँ। वो ये कि कल जब मैं आप लोगों के लिए टिप देख रही थी, अच्छी टिप ढूंढ रही थी, रेलेवेंट टिप, तो ढूंढते ढूंढते फेसबुक पे मुझे एक आर्टिकल मिला और उसमें था कि 5 ऐसी मिस्टेक्स जो हम लोग करते हैं जिसकी वजह से हम वेट लूज़ नहीं कर रहे। मैंने इसका टाइटल पढ़ा तो मुझे टाइटल इंटरेस्टिंग लगा। फिर जब मैं उसके अंदर गई, उस टॉपिक को मैंने डिटेल में पढ़ना शुरू किया, तो जो बातें उसमें लिखी हुई थी, तो पहले मैंने आई वाज थिंकिंग कि मैं इनको वेरीफाई कहाँ से करूँ। फिर मैंने मल्टीपल रिसोर्सेज निकाली, देन आई कॉल्ड अप अ टीचर और फिर मैंने उनसे वो सब बातें कंफर्म की, तो वो सारी बातें एक्चुअली में बिल्कुल सही थी। जब मैंने कहा यार मुझे पता चल गया, तो आप लोगों को भी ज़रूर पता चलना चाहिए कि वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जिसकी वजह से अनथक कोशिशों के बावजूद भी हम वेट लूज़ नहीं कर पा रहे होते। उसमें सबसे पहली बात यह है कि हम लोग वो सब्जियां और वो चिकन खा रहे हैं जिनके, अब पहले सबसे पहले हम उन सब्जियों पे बात करते हैं। वो सब्जियां और फ्रूट्स खा रहे हैं जिनके ऊपर पेस्टिसाइड स्प्रे हुए हुए हैं। और वो पेस्टिसाइड्स क्या करते हैं? पेस्टिसाइड अंदर जाके हमारी बॉडी का जो सिस्टम है, पेनक्रियाज जहाँ से होते हैं, जहाँ से इंसुलिन निकलता है, वो सिस्टम को टीज करते हैं। और इससे क्या होता है, इंसुलिन का बैलेंस जो होता है वो हमारी बॉडी में एबनॉर्मल हो जाता है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा खाते हैं, ऑटोमेटिकली हम लोगों को भूख ज़्यादा लगती है और हम ज़्यादा खाते हैं। अब ये चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है क्योंकि हमें फ्रूट और वेजिटेबल मिलते ही ऐसे हैं, तो गो टूवर्ड्स ऑर्गेनिक थिंग्स, यू नो, वो ज़्यादा सेफ़ रहती हैं। उसके बाद अब ये बात बड़ी बहुत ज़्यादा फ़नी है, लेकिन अगेन जब मुझे पता चली तो आई कन्फर्म्ड इट। एप्पल जूस जो है, जो लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं, दो इट्स वेरी गुड, वेरी न्यूट्रिशनस, हर रोज़ जो लोग 4-4 5-5 ग्लास पीते हैं, दे कैन नेवर लूज़ वेट। व्हाई? बिकॉज हम लोग एप्पल जूस में आर्सेनिक जो हमारा उसमें होता है, उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड आर्सेनिक अगेन जाके वही काम करता है जो ये पेस्टिसाइड्स कर रहे हैं, मतलब इन अ सेंस कि वही पेनक्रियाज को जाके तंग किया, इंसुलिन की सिक्रीशन कराई और हमारी एबनॉर्मल डाइट पैटर्न करा दिया, जिससे हमने अगेन बहुत ज़्यादा खाया। तो एप्पल जूस भी वही काम कर रहा है। अब आप 1-2 ग्लास तो ले सकते हैं, बट उसको ये ना बना लें कि आप ज़िंदगी में एप्पल जूस पिए जा रहे हैं और पूरा दिन आपने 4-5 ग्लास एप्पल जूस के चढ़ा लिए, तो आप यू विल नेवर लूज़ वेट। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारे यहाँ पे हम लोग डर्टी फिश बहुत ज़्यादा खाते हैं। डर्टी फिश से क्या मतलब है? डर्टी फिश से वो मतलब है कि हमारे यहाँ जो मछली आती है वो कितने पोल्यूट वाटर से आती है, वो वाटर कितना पोल्यूट होता है। अब उसके पोल्यूट होने पे उसमें भी पेस्टिसाइड्स होते हैं, उसमें भी डीडीटी और पता नहीं क्या क्या स्प्रे हुआ होता है। अगेन ये सारा साइकिल वही हमारे इंसुलिन लेवल पे चला जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम लोग कर रहे हैं और हम लोग को पता भी नहीं चल रहा है कि किस तरह हमारा वेट इंक्रीज़ करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। उसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम लोग नॉन स्टिक पैन्स जिनके घरों में यूज़ होते हैं
और हमेशा से यूज़ होते आ रहे हैं, और जो लोग बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है नॉन स्टिक पैन्स के, तो वी रिकमेंड कि चलो उसमें इतना ऑयल नहीं लगता, इतना वो नहीं होता, आप ऑयल के बगैर भी बना सकते हैं, बट इससे अच्छा आप 1-2 ड्रॉप लेकर ऑलिव ऑयल के उसमें चीज़ पका ले। देन नॉन स्टिक पैन, एक तो नंबर 1 उसकी जो टेफ्लॉन कोटिंग होती है वो हमारे बॉडी में वो ही जाके कर रही है जो कि बाकी एप्पल जूस कर रहा है, आर्सेनिक कर रहा है। तो मतलब ये वो चीज़ें, वो गलतियाँ हैं जो हम लोगों से हो रही हैं, वी आर नॉट गेटिंग टू नो अबाउट इट। तो आज से आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सो इफ़ यू हैव टू लूजिंग वेट, तो आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। और जी वक्त हो गया है हमारे पोल के सवाल का, तो चलते हैं पोल की तरफ। अच्छा जी व्यूअर्स, आज पोल का सवाल जो है ये मैंने बहुत ज़्यादा जनरली लोगों को ऑब्ज़र्व करके किया। सोचा, इसलिए सोचा बिकॉज़ अक्सर ये होता है कि हम लोग जब लड़का और लड़की से बात करते हैं तो वो कंपैटिबिलिटी की जब हम बात करते हैं ना, मेंटल कंपैटिबिलिटी के, इनकी मेंटल कंपैटिबिलिटी है या फिर येस दे कैन गेट मैरिड, इनके बीच में कंपैटिबिलिटी है। कंपैटिबिलिटी हम किस लेवल की बात कर रहे हैं? क्योंकि अच्छा तुम्हें मेरे जैसा खाना पसंद है, वाओ, ओ तुम्हें मेरे जैसे सॉन्ग्स पसंद है, वाओ। तो मतलब एक जैसी चॉइसेस होना कितना इम्पोर्टेंट है। हमारा आज का पोल का सवाल ये है कि क्या अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए हस्बैंड वाइफ की चॉइसेस एक जैसी होनी चाहिए या वो डिफरेंट हो सकती हैं, दैट टू डिफरेंट इंडिविजुअल, या उनकी चॉइसेस एक जैसी होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। आप लोग किस बारे में क्या सोचते हैं ये आप हमें बताएंगे। और पहले हमने ये सवाल जो है कुछ लोगों से किया है, उनका जवाब चल के सुनते हैं। डिपेंड ऑन देयर मूड्स। रिलेशन मतलब साथ रहता है तो फिर अच्छा रहता है। बस जब एक जैसी चॉइस होगी तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी और बिल्कुल एक दूसरे के साथ रहेंगे नहीं। मतलब ज़िंदगी शायद डिफरेंट चीज़ होती है, ऐसे नहीं कि मतलब एक जैसी चॉइसेस हो। ज़िंदगी में अच्छी गुजारने के लिए शायद दूसरों के लिए कुछ करना पड़ता है। अरेंज मैरिज है तो फिर तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर ख़ानदानी तौर पर शादी हुई है तो फिर बड़े मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। लेकिन ये है कि चॉइसेस जो है हर इंसान की अलग अलग होती हैंगी। अब आप ज़बरदस्ती की, मैं किसी पर अपनी पसंद तो मुसल्लत नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो मेरे ख्याल से दोनों की जो चॉइसेस हैं बिल्कुल एक होनी चाहिए। नहीं, ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करता है। अगर मतलब ऑपोजिट हो तो बेहतर होता है आई गेस, क्योंकि आई डोंट नो, मतलब होना चाहिए बिल्कुल सेम होंगे तो। वाइफ के अलग थॉट्स हैं, हस्बैंड के अलग थॉट्स हैं। अगर वाइफ वैसे तो वाइफ से ज़्यादा करती है, अगर हस्बैंड को किसी का देख लें झगड़ा ये वो, तो डिफरेंट थॉट्स होनी चाहिए। नहीं मैनेज कर लेते हैं। दोनों में सेक्रीफाइस होता है और मतलब दोनों कंबाइन होते हैं एक दूसरे से, तो मतलब दोनों के मतलब रिलेशन बन जाता है फिर। इसलिए फिर इंसान को सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है बाज़ दफ़ा, खुसूसन मैरिज लाइफ में। अब वाइफ कुछ कह रही है और शौहर साहब कुछ और कह रहे हैं, वो तो उसमें जो है वो ख़ानदानी तज़ाद या झगड़े की इब्तिदा उस वक्त शुरू होती है कि जब पसंद और नापसंद की बात आती है। मसला होगा क्योंकि वो मतलब हर चीज़ को मतलब सेम ही रखेंगे तो थोड़ा ऑपोजिट हो ना, मतलब जो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो फिर आई गेस ये थोड़ा बेहतर होगा। तो ज़िंदगी मेरे ख्याल से अच्छी गुजारने के लिए ज़रूरी नहीं अपना कोई आपके रिलेटिव्स हों, कोई आपके दोस्त हों, किसी के लिए भी आप कुछ करो तो ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर गुजरती है। जी वैसे भी आपने कुछ लोगों के व्यूज़ सुने और आपके व्यूज़ पे जी डिटेल व्यूज़, स्पेशली हमारे कॉलर्स इतने इंटेलिजेंट है, इतनी अच्छी बातें करते हैं कि उनसे मुझे ज़रूर जानना है। और ये आप लोग हमें कैसे बताएंगे? ईमेल करके भी बताते हैं आप लोग हमें, लेकिन कॉल करके जिस तरह बताते हैं नथिंग लाइक दैट। तो आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से पहले क्या होगा जी, छोटा सा ब्रेक होगा और ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे हमारे लाइफस्टाइल के सेगमेंट के साथ। स्टे ट्यून्ड।